itself. तो गाइस प्रॉफिट लॉस माइंड स्ट्रैटेजी क्या होती है गाइस? आपने भी महसूस किया होगा जब आपको प्रॉफिट होता है अच्छा खासा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि भाई आलोक जी है, अमरा जी इनको भयंकर प्रॉफिट होता ही जा रहा है। इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी अपनाई है आलोक जी ने और अमरा जी ने, एंड इनकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, इनको बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है। सो यू विल गेट टू नो स्लोली स्लोली। अगर मैं बोलूं कि जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, आपको 1 महीने से लगातार प्रॉफिट हो रहा है, लगातार मतलब 1 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ 3 या 4 लाख, तो आदमी की ना चाल बदल जाती है। और बड़ा स्वाभाविक है, मैं सही बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। आदमी की चाल बदल जाती है, आदमी के तेवर बदल जाते हैं। आदमी फिर सोचता है कि साला मैं 5 लोट लेके अगर मैं इतना कमा रहा हूँ, वो डेफिनेटली ही पुट ऑन 10 लॉट्स 20 लॉट्स एंड अपने लॉट्स बढ़ाएगा। ठीक है ना? तो देखिए अच्छी बात है प्रॉफिट होना, लेकिन गाइस ध्यान रखिए प्रॉफिट में ना पाँव जमीन पे रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस। मुझे लगता है कि हर एक आदमी जो भी ट्रेनिंग सेशन उसने फील किया होगा कि जब वो प्रॉफिट में होता है तब भी उसका दिमाग खराब रहता है, और जब वो लॉस में होता है तब भी उसका दिमाग खराब रहता है। तो दिमाग तो खराब रहना ही रहना है कमोडिटी में, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट दैट्स व्हाट मैं साइकोलॉजी पे भी ज्यादा ध्यान देता हूँ। मैंने इसीलिए बोला कि प्रॉफिट जब हो ना गाइस तब भी डिसिप्लिन रखना है। ध्यान रखिए, सुख में आदमी पागल हो जाता है, मार्केट में तो बहुत ज्यादा होता है। जब मेरे को प्रॉफिट आया है, मैं एक मेरा फ्रेंड है, राइट, वो हमेशा 5 लोट से करते थे। 5 लोट में वो जो महीने के 3-4 लाख कर रहा था वो। धीरे धीरे उसको क्या पता चला कि वो मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस देखे, मैंने कहा ना एक क्या कहते हैं, बहादुरी और बेवकूफी में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। एक पतली सी बॉर्डर होती है बहादुरी और बेवकूफी में, राइट? सो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है किस साइड है आप, बहादुरी की साइड है बेवकूफी की साइड है, तो वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि उसने एक साथ सारे लगा दिए। और जिस दिन उसने एक साथ लगाए ना, मार्केट यही तो चाहता था। देखो मार्केट एक जीता जागता राक्षस है, सीरियसली बोल रहा हूँ, जीता जागता राक्षस है। उसको सब पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। उसको बड़ा पता है कि इसने ये लिया, उसने ये लिया, उसने ये लिया, ऐसा समझो गाइस, है ना? तो आपको अगर आप सही तरीके से करोगे तो सही तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आपने लक, ये बात क्लियर कट करके नोट कर लीजिए गाइस, अभी भी काफी सारे लक, काफी सारे लोग दूसरों से लेके इधर से उधर से लेके करते हैं। उनके लिए एक सिंपल सा आंसर है गाइस, कभी भी पॉसिबल नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, बिल्कुल नहीं। कि आप ये कभी सोचना भी मत कि आप ले लेके टिप ले लेके या किसी से पोर्टफोलियो मैनेजर बना के आप फ्यूचर में 1 या 2 साल या लंबे टाइम तक आप टिके रह सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, 0%। 0% चांसेस, बिल्कुल मेरी तरफ से 0% चांसेस। इसलिए गाइस देयर इज नो वे, वेदर यू आर अ पार्ट टाइम अर्नर, यू आर अ फुल टाइम अर्नर, पार्ट टाइम यू आर डूइंग ट्रेडिंग, फुल टाइम यू डूइंग ट्रेडिंग, दिस इज द ओनली वे टू अर्न द मनी, वो है लर्निंग। लर्निंग लर्निंग, अब लर्निंग बहुत तरीके की होती है guys। जब भी मैं लर्निंग की बात करता हूँ, आई डोंट नो लाइक मार्केट में क्यों लर्निंग के लिए, जैसे ही आप भी किसी से पूछोगे ना, अपने फ्रेंड से पूछना कि यार मेरे को स्टॉक मार्केट सीखना, लर्निंग का मतलब व्हाई ऑलवेज पीपल थिंक्स लर्निंग इज ऑल अबाउट टेक्निकल। टेक्निकलिटी से क्यों होती है? कोई जरूरी थोड़ी है सिर्फ टेक्निकली लर्निंग होती है। लर्निंग बहुत तरह की होती है, टेक्निकल होती है, एनालिटिकल स्किल्स होती है, योर रीजनिंग होती है, योर माइंडसेट, बहुत सारी चीजें होती है, राइट? वो सब चीजें सीखनी है, वो सब चीज इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। लेकिन कोई करता नहीं, सीधा टेक्निकल में वही जाके कैंडल स्टिक के बाद बस राम राम सा, और कैंडल स्टिक सीखिए और स्टार्ट उसका, ये नॉर्मल प्रोसेस है ये तो। अब नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट नॉट टू डू इन लॉस। चलो प्रॉफिट वाला तो सीन हो गया। अगर अब आपको लॉस ही लॉस हो जा रहा है, तो उसमें क्या करता है? उसमें भी आदमी पागल रहता है। मैं सही बताऊं, मार्केट में आदमी पागल ही रहता है। ठीक है ना? ये साइकोलॉजी है, मार्केट में आदमी पूरा पागल रहता है ना। जब उसको लॉस होता है तब उसका दिमाग खराब हो जाता है। आपने कई केसेस देखे होंगे, मैं हो सकता है आप लोगों ने किए होंगे, कि जिनको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है ना, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं, मान लो किसी को 20-30 लाख का लॉस हो गया, या किसी को 10 लाख का लॉस हो गया, तो वो क्या करता है? या तो फिर कोई कहीं से एडवाइस ले रहा है, या फिर अपने आप से कर रहा है, जो भी है। तो वो क्या करता है, एक पॉइंट पे आके जब उसको लगता है ना कि यार ये प्राइस सही है, यहाँ पे ले लिया जाए, तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में आ जाता है कि जो उसका पहले का 20 लाख है ना, उसको एक साथ ही कवर करना है। ठीक है ना? उसको बहुत जल्दी कवर करना है। उसके दिमाग में ये रहता है कि मुझे बहुत जल्दी है भाई, मुझे बड़ी जल्दी है भाई मेरा लॉस रिकवर करने की। और सबको जल्दी लगी रहती है, ये गारंटेड है, ये मैंने देखा है, सबको लगी रहती है। तो वो भाई साहब उनका लगता है एक्सीलेटर पे पाँव। और कभी कभार मुझे लगता है कि महीने में एक बार उनका पाँव फिसल जाता है, और वो एक साथ पुट कर देते हैं पर्टिकुलर कंडीशन पे, और उनको वहां पे फिर से भारी लॉस हो जाता है। तो देखो आदमी लॉस में भी पगलाया हुआ रहता है, प्रॉफिट में भी पगलाया हुआ रहता है। तो इसका मिटिगेशन प्लान क्या है? ये तो हमारी हो गई रिस्क। अब इसके उपाय क्या है? उपाय सिंपल सी गाइस, डिसिप्लिन। हमेशा ध्यान रखिए प्रॉफिट में भी डिसिप्लिन बना के रखना है। डिसिप्लिन किस तरीके से बना के रखना है? अगर आपने जैसे मान लो किसी ने महीने में 1 लाख प्रॉफिट कमाया, मान लेते हैं कि भाई महीने में किसी ने 1 लाख प्रॉफिट कमाया, देन यू हैव टू डू लाइक दिस कि 50,000 कीप इट इन योर सेफ गार्ड,
एंड 50,000 यू डू वॉट एवर यूर डूइंग। सो इन दैट वे, पहली बात तो आपको करना ही नहीं चाहिए, आपको डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन करना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार मैं जब एनालिसिस कर रहा होता हूँ मार्केट का, तो मैं बोलता हूँ कि बस यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, दो कर लिए स्टॉप हो जाना है। जैसे 160 के आसपास जब एनजी आया था, 165 के आसपास, तो मैंने बोल दिया था कि जब तक ये 170 175 के ऊपर नहीं आता, ये ब्लाइंड जोन है, राइट। मैंने बोल दिया था कोई जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है ना। तो वो मेरा एनालिसिस था, किस बेसिस पे किया था, क्योंकि मुझे पता है ये कंडीशंस आती है, और ये पहली बार नहीं है, मुझे लगता है कि आपने भी रियलाइज किया होगा। तो मुझे लगता है कि जो चीजें आप रियलाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो आपको नोट करनी चाहिए, और फ्यूचर में वो वापस से रिपीट ना करें। तभी आप जाके मार्केट में कुछ कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिए गाइस, ये बड़ी एक प्रॉब्लमैटिक बात है। आदमी मतलब प्रॉफिट में भी ढंग से प्रॉफिट इसलिए नहीं कमा पाता है, कमा लेता है एक महीने, अगले महीने लुटा लेता है। उसका रीजन यही रहता है कि जब उसको ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है तो उसके होश खो जाते हैं। तो जब आप अपने आप को कूल एंड काम रखोगे गाइस, ठीक है ना, प्रॉफिट में भी आप अपनी कुर्सी पे बैठे रहोगे, यानी कि कुर्सी पे नाचते रहोगे, ठीक है ना। तो आप अपने आप को बोल दो भाई, जैसे आपको ऐसा महसूस हुआ कि भाई आप ज्यादा पागल हो रहे हो प्रॉफिट में, यू हैव टू टेल योर माइंड कि भाई स्टॉप। नहीं, पता है मार्केट कभी भी अपनी ले सकता है, मार्केट कभी भी गुगली मार सकता है, कभी भी गुगली मार सकता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। एवरी ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू रियलाइज कि यार मैं तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मैं तो ज्यादा, यू हैव टू अगेन थिंक कि भाई मेरे को यहाँ पे स्टॉप होना है। ये बार बार माइंड में ये आना चाहिए आपके कि आपको, आप दिमाग खराब हो रहा है आपका प्रॉफिट में, आपको यहाँ पे रुकना चाहिए, ये बार बार ही आपको पूछना चाहिए। तो ये गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आई थिंक यू गाइस कैन रिलेट विद दिस वॉट एवर आई एम सेइंग। आप इसको अपने साथ कंपेयर कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत उसमें सच्चाई है। अगला चलो टॉपिक ले लेते हैं, क्या है। तो गाइस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनने में एक साइकोलॉजी टाइप लगता है, क्रैक द ट्रेडिंग पैटर्न्स। अब तो ये तो मुझे लगता है कि जग जाहिर काफी डिमांडिंग क्वेश्चंस है कि यार ट्रेडिंग पैटर्न को कैसे क्रैक किया जाए। यार आप बोलते हैं क्या क्या कैंडल स्टिक नहीं होता है, टेक्निकल चार्ट नहीं है, न्यूज है, तो एक कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? देखो फॉर्मूला तो ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई गणित तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे फॉर्मूले बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, ठीक है ना। कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, राइट। फॉर्मूला तो यहाँ पे बनाया जाता है लोगों को लूटने के लिए, अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। फॉर्मूला मार्केट में बनाया जाता है लोगों को लूटने के लिए। क्योंकि क्या है कि जब फॉर्मूला बना देते हैं तो एक आम आदमी का क्या रहता है, आप जो मार्केट में ट्रेड करता है क्या रहता है? कैंडलस्टिक, फिबोनाची सीरीज, एमएसीडी पैटर्न, ये सारे फॉर्मूले। आरएसआई 60 अबव पॉजिटिव, आरएसआई 40 बिलो 40 नेगेटिव। भाई साहब ये हमको पढ़ाया गया है शुरू से ही, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है, शुरू से बच्चे के दिमाग में जो ज्यादा डाला गया है वो वही करेगा, ठीक है ना। अब अगर मैं मान लूं कि भाई ये दुनिया है ही नहीं, मुझे शुरू से ये समझाया जाए कि ये दुनिया है ही नहीं, तो मैं वही करूंगा फिर, राइट। लेकिन शुरू से आपको पता चला कि ये सूरज ये चांद है, देन यू हैव टू कीप कंटिन्यू, राइट। तो वो वाली चीज है गाइस। तो लोगों को पकड़ा दिया जाता है, ये फॉर्मूला है भाई साहब, ये तू फॉर्मूला ले। बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, ले तू कैंडल स्टिक ले, ये तेरा लाइन चार्ट है, इसमें ये नीली मोमबत्तियां है, यहाँ पे आएगी तो हैंगिंग पैटर्न बनेगा, यहाँ पे आएगा तो वो पैटर्न बनेगा। तो ये दे दिए जाते हैं उनको। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो नहीं करना आपको, क्योंकि देखो हर चीज मैनिपुलेटेड नहीं होती है, मार्केट इज मैनिपुलेटेड, आपको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% मैनिपुलेटेड होता है, राइट। कई जगह मैनिपुलेटेड नहीं, कई जगह टेक्निकली भी जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड टेक्निकल चार्ट, बट ध्यान रखिए उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है और बहुत ज्यादा उनका वेटेज होता है। टेक्निकल चार्ट आपको पता, पर्सनली आई जस्ट आई बिलीव एज एन कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, राइट। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट को आई वेट 20%, और बाकी 80% गाइस सॉरी, अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वगैरह है, या जो हम न्यूज एनालिसिस, वो सब मैं 80% मानता हूँ। तो आप सोच सकते हैं ये मेरा वेटेज रहता है, और मैं इसी के हिसाब से काम करता हूँ। तो सबसे पहले ट्रेडिंग पैटर्न जो आपको क्रैक करना है, डेफिनेटली यू हैव टू कैंडलस्टिक। जब मैं लाल हरी नीली पे उम्र जॉक मारता हूँ, तो लोग इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि कैंडलस्टिक तो देखना ही नहीं। काफी लोग मेरे पास आए हैं ऐसे कि सर कैंडलस्टिक तो देखना ही नहीं। ऐसा नहीं होता गाइस, मैं यहाँ पे रिवाइज करता हूँ, नहीं, कैंडलस्टिक देखना है। लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक दोनों अलग अलग मेथड है, लेकिन उससे जो आउटपुट डिराइव होता है ना गाइस, वो एक ही होता है, अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट। ओके गाइस। तो अगला क्वेश्चन, अगला सर अपना टॉपिक है अगेंस्ट कैंडलस्टिक। अब देखिए गाइस, मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ, ठीक है। दुनिया में दो ही चीजें होती है, अगर आप जैसे आप ट्रेड कर रहे हो तो दो ही चीजें होती है, यस नो। न्यूट्रल को मैं नहीं मान रहा, यस और नो, ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि आप वो दोनों चेक मार्क पे खड़े उतर जाए, समझ रहे हो आप? यस पे भी खड़े उतरे और नो पे भी खड़े उतरे, दोनों जगह अपनी पोजीशन बना ले, ठीक है ना। दोनों जगह आपके आदमी है, अब समझ रहे हो? भाई चाइना बॉर्डर है, इंडिया बॉर्डर है, राइट। मैं अगर कहूँ कि इंडिया बॉर्डर पे भी एक आदमी इंडियन आर्मी का खड़ा हुआ है, चाइना बॉर्डर पे भी खड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो चीजें बैलेंस हो जाती है, अब कुछ भी वहां उत्पात नहीं मचेगा,
ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के आदमी एक दूसरे बॉर्डर पे। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपको कैंडलस्टिक के अगेंस्ट सोचो। ऐसा सोचो जैसे मान लो कोई लेवल है, जैसे एनर्जी का लेवल है 200। थिंक अबाउट इट, एनालिसिस, दिस इज व्हाट अबाउट एनालिसिस, ये ऑब्जर्वेशन होता है, ये आपको करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि अगर मैं इस कैंडलस्टिक के अगेंस्ट जाता हूँ, ठीक है ना, कैंडलस्टिक आपने देख ली, लेकिन मैं इस कैंडलस्टिक के अपोजिट करता हूँ, तो क्या लेवल्स मिलते हैं आपको, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, पूरी कैंडलस्टिक को जहां से ऊपर जाना होता है वहीं से रिवर्स हो जाती है। तो कभी कभी उल्टा भी सोचना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सिनारियोज। नेगेटिव सिनारियोज अभी आपको लेने पड़ेंगे कि भाई व्हाट हैपन अगर मैं कैंडलस्टिक के बिल्कुल अपोजिट जाऊं तो क्या लेवल्स आएंगे। तो ये धीरे धीरे चीजें ना आप पुट करो अपने एनालिसिस में। कोई जरूरी नहीं कि इनको लेके आप कोई ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन नॉर्मल ट्रेडिंग में आप एनालिसिस तो कर ही सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ट्रेड करना, नॉर्मल एनालिसिस करिए कि अगेंस्ट कैंडलस्टिक क्या लेवल्स बनते हैं, विद कैंडलस्टिक क्या लेवल बनते हैं, व्हाट कंडीशन, राइट। तो ये एक ट्रेडिंग पैटर्न है। और स्क्रिप्टेड न्यूज, स्क्रिप्टेड न्यूज का मतलब मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूँ तो वही जो न्यूज तो सही है लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है, उसे बनाया गया है। ठीक है ना। क्या होता है ना, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। काफी सारी कंट्रीज होती है जैसे जिसमें अपने अपना हित होता है। जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया हमेशा चाइना के अगेंस्ट बोलेगा, बिकॉज हमारी पब्लिक भी प्रो चाइना है। इट डजेंट मैटर कि चाइना इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट हमारा पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ऐसा बनाया जाएगा कि चाइना की ही सारी गलती है, हमारी गलती नहीं है। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो न्यूज बनाई जाएगी, और उस न्यूज में कौन फंसते हैं, वाहियात लोग, मतलब जो स्टूपिड इनोसेंट होते हैं ना, वो लोग फंस जाते हैं। अब जैसे हमेशा से एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमेशा से चाइना के लिए बोला जाता है कि चाइना के सारे जो आइटम होते हैं वो बेतुके होते हैं, बकवास होते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट। बट इसका सही इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि चाइना जो माल इंडिया को इंपोर्ट करता है, सुनिए ध्यान से, इसका सही इंटरप्रिटेशन क्या होगा। अब देखो ये एक लाइन है, मान लो कोई बोलता है कि यार चाइना का माल तो बिल्कुल बेतुका होता है, ज्यादा चलता नहीं, चाइना का माल ज्यादा चलता नहीं है। सो दिस इज द वन लाइन। लेकिन एज एन इन्वेस्टर्स, एज एन जियो पॉलिटिकल इफ नॉलेज है, तो मैं इस लाइन को आपको बहुत तरीके से बताता हूँ, पूरा एनालिसिस करके। सो इस तरीके का आपको देखो, मैं एनालिसिस करके बताऊंगा नहीं चाइना का माल हमेशा क्वालिटी वाला होता है। नहीं, चाइना का माल क्वाल ऐसा नहीं होता कि बेतुका वाला है। लेकिन चाइना जो माल इंडिया को इंपोर्ट करता है वो बिल्कुल बेतुका होता है। तो उनकी दो कैटेगरी है इंपोर्ट, जब वो माल किसी सस्ती कंट्री में इंपोर्ट करते हैं तो वो बड़ा घटिया माल बनाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि चाइना का माल घटिया, लेकिन जो चाइना में माल उनके लोकल स्टोर्स पे वहां होता है वो बड़ा क्वालिटी वाला होता है। सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। लेकिन लोगों को पता नहीं, लोगों को तो दिमाग में बनाया चाइना का माल घटिया, भाई चाइना का माल घटिया, हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी न्यूज स्क्रिप्टेड है, कौन सी न्यूज स्क्रिप्टेड नहीं है। बिकॉज वी आर अ बिजनेसमैन, राइट। हम बिजनेसमैन, मैं आपको बिजनेसमैन मानता हूँ। तो हमें बिजनेसमैन की सोचना है, हमें इमोशंस वगैरह ये वगैरह ये सबको हमें बाहर रखना है। इमोशंस वगैरह की कोई जगह नहीं है बिजनेस में, राइट। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, कि किस तरीके से अब स्क्रिप्टेड न्यूज बनाई जाती है। जैसे भी फेड हाइक की आ रही है, आपने फेड हाइक के बारे में सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि हर बार 50 पॉइंट वाली फेड हाइक हो रही है, इस बार ही बोल रहे 25 होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा आई नहीं थी। ठीक है ना। तो अब इनमें आपको ये पता चलाना पड़ेगा कि 25 अगर हो गई तो क्या होगा मार्केट में, क्या स्क्रिप्टेड न्यूज कैसे हो सकती है। ठीक है ना। कोई बोल रहा है कि क्योंकि इन्फ्लेशन तो है ही नहीं इतना, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ रहा है, तो ऑब्वियसली 25 होगा, 50 करके क्या करेंगे। तो फिर अगर कोई न्यूज फैलाता है कि भाई 50 FB होने वाली है, देन स्लोली स्लोली यू गेट टू नो कि ये स्क्रिप्टेड न्यूज है यार। क्योंकि कुछ लोगों की कंट्रीज के अपने हित होते हैं, ओपेक वाले के अपने हित होते हैं, वो कुछ ऐसी न्यूज फैलाएंगे आपको जो उनके हैं। जैसे अमेरिका फैलाएगा कि हमारे वेपन बहुत अच्छे हैं, रशिया के वेपन तो बिल्कुल खराब है, जबकि हो सकता है उल्टा हो, राइट, उल्टा हो। लेकिन इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें एक पर्टिकुलर न्यूज में मार्केटिंग कंटेंट क्या है, ओके, और रियल कंटेंट क्या है। यू हैव टू सेपरेट दोज थिंग्स इन अ न्यूज। बिकॉज आजकल की मीडिया की जो न्यूज है आपको पता है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन 90% मार्केटिंग एंड 10% इज अ रियल कंटेंट। आई एम नॉट डिस्क्लेमर हियर गाइस, मैं सिर्फ एक अजम्पशन मान रहा हूँ मेरे हिसाब से कि ऐसा होता है गाइस, राइट। तो यू हैव टू सेपरेट दीज टू थिंग्स कि भाई साहब कौन सी न्यूज में मार्केटिंग टाइप की न्यूज है और उसमें रियल कंटेंट क्या है। आई कैन एबल टू सेपरेट दिस। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू सेपरेट द रियल कंटेंट आउट ऑफ द न्यूज, ओके। वो कंटेंट आपको सेपरेट करना है। फिर उसके बाद टेक्निकली आपको लॉजिक लगाना है कि उस कंटेंट से क्या मतलब जैसे मान लो रशिया का प्रोडक्शन कट होता है, तो मैंने आपको बोल दिया था कि रशिया के प्रोडक्शन को मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखो टेक्निकली देखा जाए तो रशिया का तो प्रोडक्शन कट, रशिया का तो वैसे ही माल बिक ही नहीं रहा है, तो वो प्रोडक्शन तो कट तो करेगा ही ना, है ना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है।
क्योंकि उसका माल बिक ही नहीं रहा है, कहाँ बिक रहा है, यूरोप ही सारा लेता था। तो वो वाली चीजें, ये वाली समझने की चीजें हैं जो आपको ट्रेडिंग पैटर्न डिसाइड करेगा आपका, कि भाई यार ये ट्रेडिंग है। ये न्यूज, अब न्यूज है ना, आपको पता ही है कि न्यूज कैसे मैनिपुलेटेड होती है, न्यूज का सेंटिमेंटल इफेक्ट कैसे जानना होता है। अगर मान लो कभी आप इस फंस जाते हैं, कभी कभी मैं फंस गया कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा इस न्यूज का क्या सेंटिमेंट, देन मार्केट को बोल दो कि मार्केट तू मुझे बता यार इस न्यूज का क्या सेंटिमेंट रहेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हैं ना? आज जब आपको कुछ चीज नहीं पता चले तो हम क्या करते हैं कि भाई राम भरोसे छोड़ देते हैं, भाई हालात के ऊपर छोड़ देते हैं, जैसे हालात होंगे उस हिसाब से काम करें। एग्जैक्टली यू हैव टू डू सेम थिंग। जब आपको न्यूज के बारे में आप बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं किया यार इसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा, सो लेट द मार्केट डिसाइड। समझ गए मेरा कहने का मतलब क्या है? गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। मार्केट, देखो सिंपल सी बात है, अगर आज रात को कोई न्यूज आई, आप इस बात को इस तरीके से सोचिए, आज रात को कोई न्यूज आई, कोई न्यूज है जिसके जैसे यस बैंक की अगर मैं मान लेता हूँ इक्विटी मार्केट में, कि यस बैंक में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए हैं यस बैंक में, तो दैट्स अ गुड न्यूज, राइट? लेकिन उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा स्टेक अंदर डाला है, जिसकी वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है वो रिड्यूस हो गई। आप, आई थिंक यू नो अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर 10 शेयर है टोटल, उसमें अगर इन्फ्यूजन होता है शेयर्स का और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, तो 10 की जगह जब 50 शेयर्स हो जाते हैं, तो हमारा स्टेक तो कम हो गया ना, क्योंकि 10 शेयर्स में हमारा स्टेक था 1%, अब 50 शेयर्स में हमारा कितना हो गया, मतलब 0.2 हो गया। आप समझ रहे हैं ना? तो हमारा बेसिकली जो है वो कम हो गया, तो उसकी वजह से ईपीएस वगैरह डाउन हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें ना आपको देखनी है, और आप कंफ्यूज होते हैं ना कि भाई मार्केट न्यूज के बेसिस जाएगा या इसको नेगेटिव लेगा। जस्ट गो विद द सेंटिमेंट्स। जैसे ही अगले दिन मार्केट खुलता है आपको इंडिकेशन वहीं मिल जाएगा। अगर कोई बहुत सॉलिड न्यूज है जिसके दो कॉन्स हो सकते हैं, या तो बहुत नीचे जाए या बहुत ऊपर, तो आपको जैसे ही प्राइस खुलेगी आपको सेंटिमेंटल खुद मार्केट देगा कि भाई ये मेरा सेंटिमेंट है, आप समझ जा तू अगर ये होशियार है तो, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें हैं गाइस सोचने की, नो। तो ये चीजें जब आपको पता चलेगी, जब आप असेस करेंगे गाइस, वो कहते हैं ना, आपको अगर कुछ जानना है तो या तो आपको पूछना पड़ता है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि आपको आप ड्रीम ही नहीं करते हैं, आपको जानने की इच्छा ही नहीं है, तो आपको फिर ज्ञान भी कैसे मिलेगा? जब तक यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट सीकिंग, सीकिंग आप समझते हो ना, जैसे बोलते हैं ना, इफ यू आर नॉट अ सीकर यू विल नॉट गेट एनीथिंग। अगर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, देन यू विल बी अ वेरी नॉलेजफुल पर्सन, राइट? लेकिन अगर आपको क्यूरियोसिटी नहीं रहती है, पूछना ही नहीं है कुछ, तो फिर आपको नॉलेज भी कैसे मिलेगा? सिंपल सी बात है गाइस। ओके, चलिए अगली शीट पे आ जाते हैं। ओके, हाउ टू एनालाइज सेंटिमेंटल इफेक्ट ऑफ न्यूज। अब ये एक मेथड है जो काफी लोगों ने मुझे पूछा है कि सर ये तो आपने ठीक कहा कि भाई कि न्यूज को हम अलग कर लें, कंटेंट अलग कर लें, और जो फालतू का कंटेंट है उसको अलग कर लें समझने के, लेकिन करेंगे कैसे सर? मेथड बताइए ना, कि कोई मेथड है या नहीं है। तो फाइनली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेथड मैं कैसे बताऊं। बट मैंने मेरा बेस्ट किया है आपको कैटेगराइज करने के लिए अच्छे तरीके से। तो देखो सेंटिमेंटल इफेक्ट कैसे आप एनालिसिस करेंगे, या न्यूज को कैसे पर्टिकुलर एनालिसिस करेंगे कि वो न्यूज सही है और उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो देखो सोर्स ऑफ न्यूज, आप देखिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, जैसे सोर्स ऑफ न्यूज अगर मैं ये बोलूं कि एक चैनल, एक मीडिया में जो न्यूज आई है, उसको तो कोर्ट भी एविडेंस नहीं मानता, राइट? ठीक है, मीडिया में जो न्यूज आई है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, ठीक है ना। अगर कोई घटिया चैनल पे कोई न्यूज आई है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। कोई किसी ने अपना ब्लॉग लिख लिया है, तो वो ब्लॉग तो हर कोई लिख सकता है, आप भी जाके ब्लॉग लिख सकते हो, यूट्यूब पे आप भी जाके कुछ भी बोल सकते हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? यूट्यूब पे आप भी जाके कुछ भी बोल सकते हो, तो उसका कोई ऑफिशियल मतलब तो है नहीं, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सोर्स क्या है, न्यूज का जो सोर्स है, कौन सी साइट पे पब्लिश हुई है, ब्लूमबर्ग पे हुई है, रियूटर्स पे हुई है, या कहाँ हुई है। तो जब सोर्स आपको पता चलेगा कि हाँ भाई दिस इज द ऑथेंटिक वेबसाइट, और यहाँ पे हमेशा ऑथेंटिक न्यूज आती है, ये हमारा सोर्स ऑफ न्यूज है। ना कि हर कहीं जो छोटे मोटे पेज होते हैं ना जहाँ पे कोई भी न्यूज आ जाती है, कोई भी ब्लॉग लिख देता है। ब्लॉग लिखने में तो कोई भी फाइनेंशियल ब्लॉग मैं भी लिख देता हूँ आज, कोई भी पॉलिटिकल ब्लॉग, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि वो सही है, क्योंकि ब्लॉग लिखने वाले के दिमाग है, वो तो अपने माइंड से जो सोच रहा है वो बता रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि वो उसको नॉलेज नहीं हो, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, बस ब्लॉग लिख रहा है, राइट? सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि न्यूज ऑफ सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ न्यूज क्या है, सॉरी, ठीक है ना। न्यूज सेंटिमेंटल इंडिकेटर टेस्टिंग। अभी कभी कभी क्या होता है, जब मैं ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, तो सेंटिमेंटल इंडिकेटर टेस्टिंग क्या होती है, ये मेरा अपना मेथड है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही टेस्टिंग करने लग जाता हूँ कि सेंटिमेंट, कि क्या सेंटिमेंट्स है यार। कैसे कर लेते हैं? वही वाला अपना, एक ही प्राइस पे ले लो, एक ही प्राइस पे कर लो, उससे क्या होगा, ना तो आपको कुछ फायदा होगा ना नुकसान होगा, लेकिन कम से कम आपको एक थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आइडिया लगना पड़ेगा कि हाँ इसका सेंटिमेंट्स क्या है,
इसका सेंटिमेंट डाउन साइड है, नीचे साइड है। हालांकि अगला क्वेश्चन आएगा, काउंटर क्वेश्चन विच आई वाज आस्किंग लाइक कि सर हमारे एक एक लोड के लेने से क्या टेस्टिंग होने वाली है, राइट? वो तो कोई बल्क में लेता है तो वो टेस्टिंग कर सकता है, सो दैट कैन बी अ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट इज वेरी रियल क्वेश्चन। बट आप कर सकते हो, आप भी 5 ले सकते हो ना, इंट्राडे में आप करके ले लीजिए, ठीक है, एक साथ ले लीजिए। देखो बट आपको यू मेक श्योर, बिकॉज जब आप स्ट्रैटेजी करो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उसका जो आउटपुट है वो जीरो आना चाहिए, सिर्फ ब्रोकरेज आना चाहिए आपका। दैट इज द वेरी बेसिक पॉइंट। जीरो आउटपुट आना चाहिए उसका, नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट है तो अच्छी बात है, नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजी में जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं हो पाता है तो आप डमी मार्केट में करिए वही टेस्टिंग, आप डमी मार्केट में करें, फिर उसको। गाइस 9 मिनट है, मैं जल्दी से एंड करता हूँ उसको, आपके क्वेश्चंस भी देने हैं, नहीं तो मैं एक अलग से सेशन भी कर लूंगा इसके बाद। फिर आता है जियो पॉलिटिकल न्यूज और बिजनेस न्यूज। सो अंडरस्टैंड दिस गाइस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जियो पॉलिटिकल न्यूज एंड द बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज क्या होती है? बिजनेस न्यूज क्या होती है? बिजनेस न्यूज ये होती है, जैसे मैं बताऊँ मान लो कि अमेरिका का कोई ऑफिशियल न्यूज है ये, कि भाई अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने क्या किया है, अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। तो ये एक बिजनेस न्यूज है, एक कंपनी का अपना डिसीजन है, दर नो पॉलिटिक्स हियर, यू गेटिंग माय पॉइंट राइट? वो एक बिजनेस है ना? जैसे यस बैंक में कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स आए, दैट इज अ बिजनेस, देयर इज नथिंग रिलेटेड टू जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल, आप समझ रहे हैं? इट्स अ बिजनेस न्यूज। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस न्यूज क्या है और जियो पॉलिटिकल न्यूज क्या है। तो बिजनेस न्यूज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये बिजनेस न्यूज है, क्योंकि जो बिजनेस न्यूज होती है गाइस, जो धंधे वाला आदमी होता है ना गाइस, उसका पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं है उसको। धंधे वाला आदमी ना अपना धंधा और मुनाफा देखता है, उसमें वहाँ राजनीति पॉलिटिक्स हल्की फुल्की होती है, लेकिन वो जियो पॉलिटिक्स उस लेवल पे नहीं होती, उसको अपना धंधा करना है। तो वहाँ जब धंधे की बात आती है ना, तो वहाँ सीधा सीधा मुनाफा और लॉस, वो वाली बात होती है, तो वहाँ पे बड़ा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड। जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में सिर्फ टेक्निकलिटीज और आपको वो देखा जाता है, वहां पे कोई वो नहीं देखा जाता कि कोई जियो पॉलिटिकल है, कोई नेता कुछ कर डालेगा, एग्रीकल्चर में कुछ कर रहा है तो उससे एग्रीकल्चर का बिजनेस बढ़ जाएगा, एग्रीकल्चर जो मंत्री है उसने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया, तो वो सारी हो जाती है जियो पॉलिटिकल न्यूज, राइट? अब जैसे क्रूड ऑयल को लेके ओपेक के साथ बाइडेन बात कर रहे हैं, तो बाइडेन ने बोला कि अगर ओपेक ये नहीं करेगा तो नो ओपेक बिल लूंगा, सो दैट इज अ जियो पॉलिटिक, इट्स नॉट अ बिजनेस न्यूज, इट्स अ जियो पॉलिटिकल न्यूज, राइट? तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग होते हैं, बिजनेस न्यूज के अलग होते हैं, सो यू हैव टू सेपरेट कि कौन सी बिजनेस न्यूज है क्रूड ऑयल से रिलेटेड, एनजी से रिलेटेड, एंड कौन सी जियो पॉलिटिकल न्यूज है। तो अगर जियो पॉलिटिकल न्यूज होती है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज उसके लिए आपको जियो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी जाके नॉलेज होगा, और उसके बाद ही आप सेंटिमेंटल इफेक्ट्स निकाल पाओगे। लेकिन अगर बिजनेस न्यूज है तो मुझे लगता है कि कोई भी बंदा अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से करे तो वो आसानी से निकाल सकता है कि हाँ भाई ये बिजनेस न्यूज है, यहाँ पे मैं सिर्फ टेक्निकलिटीज लगाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, सो दिस आई एम जस्ट गिविंग यू some some piece of method, I can say, so you can derive your strategies वगैरह, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा इस चीज, इसलिए आप जब भी कोई न्यूज देखे तो आपको ये हैव टू अंडरस्टैंड कि वो बिजनेस न्यूज है या जियो पॉलिटिकल न्यूज है, ब्लॉग है या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट से कुछ किसी ने बोला है, या जो बोल रहा है वो कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या एक फाइनेंशियल ब्लॉगर है या क्या है। अक्सर हम देखते हैं हमें फाइनेंशियल ब्लॉगर के भी हमें वो आते हैं, राइट? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी गाइस, ओके? चलिए गाइस, अब इसके आगे मुझे लगता है कोई स्लाइड्स नहीं है, तो मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह ले लेता हूँ गाइस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो मैं आपको गाइस वन बाय वन करते हैं। आलोक जी आपका कोई क्वेश्चन है, बताइए। नहीं सर, आज कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, अमरा जी आपका क्वेश्चन है? ओके, कृष्णा जी आपका कोई क्वेश्चन है? गाइस पिछला वीडियो का भी जो मैंने बताया था उसका भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र सिंह जी आपका कोई क्वेश्चन? ओके, रितु जी आपका कोई क्वेश्चन? ओके गाइस, सफिकुल इस्लाम जी आपका कोई क्वेश्चन? गाइस कौन कौन है इसमें, एक मिनट मेरे को थोड़ा सा अम, सबका एक ही क्वेश्चन है कि डायरेक्शन क्या है? क्या? मार्केट का डायरेक्शन क्या है आगे? वो
वो अलग सेशन करेंगे गाइस। अगर आपको करना है तो हम पब्लिक सेशन आज क्या हो गया कल करेंगे। मुझे लगता है कि देखो सैटरडे अगर कुछ भी करते हैं ना आलोक जी, तो संडे को चेंज हो सकता जी। है। कि सैटरडे को करने का क्या मतलब, समझ रहे हो मेरी बात, है ना? संडे को मान हाँ लो, सही बात। तो फिर बेटर है कि संडे को ही करें हम सेशन। तो वही हाँ इसीलिए। वो तो हर पल नया हो जाता है कुछ भी। हाँ तो वही ना, तो बेटर है कि मंडे से जस्ट पहले ही करें ना सेशन, ताकि ज्यादा हम एक्यूरेट रह सके, राइट? वो वाली बात है। ओके गाइस, क्या अगला। होता है सर, मार्केट में अगर मार्केट में क्लियर होना है ऐसा डायरेक्शन, तो फिर डर नहीं लगता। देखिए हम नहीं लोग वो को पता है कि मार्केट का डायरेक्शन नेगेटिव है, अपन हाँ, बियरिश है, काफी लोग मुझे तो फिर बोलते हैं अपन बियरिश में कितना भी खेल सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं। ये डरना, देखो डरना है ना, ये बड़ी वो मुझे लगता है कि देखो काफी लोग बोलते हैं कि डरना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। बट गाइस एक चीज ध्यान रखिए, अगर प्रिंसिपल को सेव करना है ना, तो डरना भी जरूरी है थोड़ा बहुत। ओके, अगर आप बिना डरे कुछ भी करोगे ना, तो सब लुट जाएगा, तो थोड़ा बहुत डर जरूरी है। वो रखना चाहिए, बट इतना अरे ज्यादा नहीं कि आदमी हम डर डर के ही करे सब कुछ। हम करने लगे ना सर। हम्म। सर मैं 208 रुपये 50 पैसे में एक बैंक निफ्टी क्या बोलते हैं एनजी प्लस कर ली, और जैसे ही वो हम्म। नेगेटिव पाई 9 माइनस कर दी, तो तब आगे निकल गए। सही सही हाल हो। इकट्ठी इधर कर देते तो फंस जाते। हाँ हाँ हाँ। चलो गाइज, और कोई क्वेश्चन आपका इस सेशन से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन किसी का? आई हैव अ लास्ट 2 मिनट्स। अगर कोई सेशन, कोई क्वेश्चन आपका है किसी से भी रिलेटेड, जितने भी सेशन हुए हैं अभी आज, उससे भी रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कुछ भी दिमाग में है तो। और गाइस ये ट्रेनिंग थोड़ी बड़ी आपको डिफरेंट लग रही होगी। जो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स वगैरह होते हैं, या वो जो आपने कहीं बहुत बड़े वाले चैनल वाले देखे होंगे, तो वहां पे आपको ट्रेनिंग थोड़ी गिमिक वाली मिलेगी। देखो अपना यहाँ मेन उद्देश्य है कि गिमिक विमिक वाली ट्रेनिंग नहीं, ठीक है ना? डायलॉग बाजी नहीं, सब कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात, और जो हमारे फायदे की बात है। अब उसको ज्यादा सजा वजा के करना, वो करना, दैट इज नॉट माई क्राइटेरिया हियर, ठीक है ना? लेकिन जो भी हम कर रहे हैं, अगर आप उसको एक बार आप इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना, इसको ऐसे मत लेना कि ये साइकोलॉजी वाली बातें हमारे समझ नहीं आती, हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे ये, ठीक है ना? काफी सारी टेक्निकल चीजें भी मैंने बात की, लेकिन साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड गाइस, हमेशा इसको अवॉइड करते हैं हम, हंसते भी है, मैं तो खुद हंसता था सेमिनार में। मैं कहता था न जाने क्या शेयर के बारे में तो नहीं बता रहा है, और पता नहीं क्या फिलोसफी झाड़ रहा है, तो मैं भी काफी हंसता था वहां पे कि ये क्या भाषण दे रहा है। कभी कभी तो नींद भी आ जाती थी भाषण सुनते सुनते। बट गाइस द फैक्ट इज कि वही सारी चीजें होती है, वो आपको समझनी पड़ेगी। वही एक रूट होता है जो मुझे लगता है कि कोई भी लेता नहीं है। सबको सीधा टेक्निकलिटीज और उसमें ही घुसना होता है। दैट इज द रियल प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मार्केट में, अगर आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, और अगर आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, जैसे मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि सिर्फ टेक्निकलिटीज से बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको लाइफ में करनी होती है, राइट? आप खुद ही देखिए ना, लाइफ में कोई आप सीधा सीधा पर्सनली भी कोई सीधा सीधा काम करते हैं क्या? दिन भर दुनियादारी के अलावा क्या करते हो आप? हर जगह अपनी सास के घर जाना है तो दुनियादारी, वहां कुछ और बोलोगे अलग, कुछ करोगे अलग, तो वो सब कुछ करना पड़ता है। तो वही वाली चीज है, मार्केट में भी टेक्निकलिटीज के अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इंप्लीमेंट करनी होती है, इनफैक्ट, राइट? तो वो आप करिए। और कोई जरूरी नहीं कि मैं ट्रेनिंग में जो बता रहा हूँ वही करना है। ट्रेनिंग के बाद भी आप, ऐसा तो कोई नहीं है कि आपको किसी ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि भाई ट्रेनिंग के बाद, इसके बाद कुछ नहीं करना है। यू हैव ओपन फोरम, आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। काफी लोग अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं, अंडरस्टैंड, समझिए, जानिए, और इम्प्लीमेंट करके देखिए। ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंट ना करें, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आज जो पढ़ाया हुआ है वो सब खत्म, सब फिनिश, ठीक है ना गाइस? ओके चलो गाइस, यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहीं पे सेशन ऑफ करता हूँ। सर मैं एक बात पूछना चाहता था अगर समय हो तो। बोलिए सर, 2 मिनट है, बोलिए। हाँ, जब से एनजी गिरना चालू हुई है, तब से वो 5 ईएमए को लाइन को नहीं तोड़ रही थी डे चार्ट में। अच्छा, वो मुझे कंटिन्यू देख, 10 से लेके अभी तक 5 ईएमए के नीचे नीचे वो क्लोजिंग आ आएगा। रही थी। ये भी एक तरीका है ना, देखो ये भी एक स्ट्रैटेजी, ये देखो ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो नॉर्मल चार्ट है। आप चार्ट पे आपको ये नहीं, पता चलता है कि मूविंग एवरेज होते हैं। अब ना कल की कैंडल जो है ना सर, वो 5 ईएमए के ऊपर आ गई है, वो एक फुल हाँ, कैंडल। तो वो टूट ही नहीं रहा ना अभी, देखो 220 225 जो हम कर रहे हैं ना, वो मूविंग एवरेज के नहीं, बेसिस। 5 ईएमए लाइन टूट गई सर, उसके ऊपर आ गई है पूरे। 5 में से कोई आपको है ना, कोई वो पैटर्न नहीं मिलता है कि कोई ट्रेंडी पैटर्न नहीं मिलता है सिर्फ 5 में से, तो आपको जब तक बेसिक जो रूल होता है, जैसे इक्विटी मार्केट में जो रूल होता है वो ये होता है कि कम से कम
आपको 50 डेज मूविंग एवरेज जब ब्रेक होता है तब हाईली बुलिश होता है, या फिर 20 डेज मूविंग हम्म, एवरेज भी अगर होता है। 5 डेज मूविंग एवरेज तो फिर मतलब क्योंकि जो इतना वोलेटाइल होता है ना मार्केट, उसमें 5 डेज मूविंग एवरेज का टूटना उतना नहीं होता है कोई, मेरे हिसाब से उतना ज्यादा कोई वो, नहीं क्योंकि सर, डे चार्ट की बात कर रहा हूँ, डे चार्ट में। अच्छा डेज, हाँ डेज चार्ट की बात कर रहे हो, अच्छा इंट्राडे की बात कर रहे हम्म, हो, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नहीं तो डे चार्ट में, हाँ। समझ गए समझ गए, हाँ तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। ओके गाइज, नितिन जी आपका कोई क्वेश्चन, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है। नितिन जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? सर मेरा क्वेश्चन था एक। बोलिए ना। सर मार्केट में बॉटम और टॉप कैसे बनता है सर, वो कैसे देखिए पता है, आइडेंटिफाई करें हम? एग्जैक्टली मैंने अपनी वीडियो में बोला भी है, यू कैन नेवर डिसाइड कि मार्केट में टॉप और बॉटम क्या है, राइट, ठीक है ना, लेकिन जी। ऐसा तो बोला भी ऐसे ही जाता है गाइस। आप नितिन जी आप भी म्यूट कर दीजिए। ओके, तो गाइज देखो, ये तो वो वाली बात हो गई,